सरहद पर माहौल बदल चुका है दोस्तों। अब भारतीय सीमा पर अमेरिका और चीन के बीच युद्ध होने जा रहा है, जिसका सीधा प्रसारण लाइव हम आपको दिखा सकते हैं। अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि अक्साई चीन भारत का ही था, है और रहेगा। अमेरिका ने भारत को साफ सिग्नल दे दिया है कि ताबड़तोड़ धमाके शुरू किया जाए। भारतीय सेना ने भी चीन को अपने चमत्कार दिखाने शुरू कर दिए हैं। आगे बढ़ने से पहले नीचे कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर चीन के खिलाफ भयंकर हथियारों को तैनात कर दिया है, जिसमें अमेरिका के सबसे खतरनाक परमाणु बम भी चीन का कल बनकर उसी के दोस्त पाकिस्तान के घर में दहर रहा है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने कम से कम 10 परमाणु बम पाकिस्तान के अंदर तैनात कर दिए हैं, जिसे देखकर चीन बेहोश पड़ा है। पलक झपकते ही अमेरिका बीजिंग समेत पूरे चीन को खाक में मिला सकता है। अमेरिका की हरकतों को देखकर अपने आप को शेर मानने वाला चीन अब भारतीय सीमा पर एक चूहा बन चुका है। भारत ने भी अपने सबसे खतरनाक हथियार चीन के नाक के ऊपर तैनात कर दिए हैं। खबरों के अनुसार भारत ने अग्नि 5 मिसाइल के अंदर परमाणु मसाला डालकर जिनपिंग के पेंट की तरफ घुमा दिए हैं, जिसके कारण उनके दोनों पैर कांप रहे हैं। अभी तक भारत ने सिर्फ राफेल और ब्रह्मोस का जलवा चीन को दिखाया था, और अब अगर चीन ने अग्नि 5 का जलवा देखने की कोशिश की तो बीजिंग को हिरोशिमा बना देगा भारत। राफेल विमान को बार बार अपने माथे के ऊपर उड़ता देख चीन बौखलाया हुआ है, और वे पूरी कोशिश कर रहा है कि उसे कहीं से राफेल का तोड़ मिल जाए। और इसी कारण चीन ने पाकिस्तान को सिखाया है कि आप अमेरिका को अपना जमीन तो दे रहे हो, लेकिन बदले में उनके एक F-35 मांग लो। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर चीन ऐसा क्यों कर रहा है। देखिए दोस्तों, इस वक्त चीन के पास राफेल विमान का कोई तोड़ नहीं है। वे इस विमान को सीधा फ्रांस से खरीद भी नहीं सकता, इसलिए वे F-35 लड़ाकू विमान को राफेल के काट के तौर पर देख रहा है। अब आप सोचेंगे कि अगर अमेरिका पाकिस्तान को F-35 दे भी दे तो इसमें चीन का क्या फायदा होगा। तो यही बात हम आपको समझाना चाह रहे हैं। दोस्तों जरा गौर से सुनिएगा। इतिहास गवाह है कि आज तक चीन ने अपने दम पर एक भी लड़ाकू विमान नहीं बना पाया है। उसने जो भी विमान बनाए हैं वे या तो अमेरिका या फिर रूस की विमानों की कॉपी की है, जो कि सारे अब पुराने हो चुके हैं। इसी कारण अब चीन राफेल के टक्कर का लड़ाकू विमान ढूंढ रहा है, और इसके लिए चीन चाहता है कि अमेरिका अपना F-35 लड़ाकू विमान पाकिस्तान को दे दे। जैसे ही अमेरिका अपना F-35 विमान पाकिस्तान को देगा, उसके बाद चीन के नक्सली वैज्ञानिक F-35 का कॉपी करने पाकिस्तान पहुंच जाएंगे, और फिर हो सकता है कि चीन F-35 का कॉपी भी बना डाले। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि इस वक्त अमेरिका पाकिस्तान की कोई मदद नहीं करने वाला है। बदले में जरूरत पड़ने पर अमेरिका पाकिस्तान को सबक भी सिखा सकता है, और अमेरिका पाकिस्तान से सख्ती से निपटने वाला है, ताकि चीन पाकिस्तान छोड़कर भागे। आपने तो सुना होगा, एक मयन में 2 तलवार नहीं रहती। ठीक उसी प्रकार पाकिस्तान में या तो चीन होगा या फिर अमेरिका। अमेरिका ने तो पाकिस्तान के अंदर घुसने का मन बना लिया है, और अब अगर चीन पाकिस्तान की तरफ देखते भी है तो उसका अंजाम भारी कीमत चुकाकर भुगतेंगे। भारत ने भी जबरदस्त माइंड अप्लाई करके राफेल को खरीदा है, ताकि इसका काट चीन जल्दी ना निकाल पाए, और इसी कारण चीन को आज भारत के सामने सीमा पे झुकना पड़ रहा है। राफेल जब हवा में डांस करता है तो उस वक्त चीनी सैनिक जमीन पर अपने खर्राटे विमान लेकर ढोल बजा रहे होते हैं। चीन यही नहीं रुका दोस्तों, चीन ने रूस से भी सबसे खतरनाक मिसाइल मांगे थे, लेकिन रूस ने उस मिसाइल को देने से साफ मना कर दिया। आगे हम इस वीडियो में आपको इस मिसाइल के बारे में बताएंगे, जिसका नाम है SS-18। ये वही मिसाइल है दोस्तों जो एक बार में 10 परमाणु बम ले जाने में सक्षम है। दोस्तों ये चीन बिल्कुल बदल चुका है। जो चीन पहले तरक्की और विकास की बातें करता था, अब वे सिर्फ और सिर्फ हथियार और युद्ध का बात करता है, और इसी कारण अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे महाशक्तिशाली देश चीन के खिलाफ जबरदस्त प्लान तैयार कर रहे हैं। यहाँ तक कि रूस और अमेरिका के राष्ट्रपति की हाल ही में मीटिंग हुई है, जिसमें बताया जा रहा है कि चीन को चापने का प्लान तैयार हो रहा है। अगर रूस अमेरिका की बात नहीं मानता है तो चीन को लेकर विध्वंसक विश्व युद्ध हो सकता है, और अब की बार चीन का वही हाल होगा जो जापान के हिरोशिमा में हुआ था। दूसरे विश्व युद्ध का अंत जापान पर परमाणु हमले के साथ हो गया था, लेकिन उसके बाद से दुनिया ने जिस तरह जंगों की तैयारी की है, लगता है जैसे तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत ही परमाणु हमले के साथ होगी। और इसी महाविनाश की कहानी में सबसे ज्यादा योगदान वे देंगे जो अपने पड़ोसियों को लेकर सबसे जहरीले मंसूबे रखते हैं।
ऐसे देशों में सबसे ऊपर है नॉर्थ कोरिया। जिस तरह से पूरी दुनिया में काम चल रहा है, ऐसा लगता है कि न्यूक्लियर ताकत वाले सभी देश खुद को सुप्रीम साबित करने में लगे हुए हैं। अब देखिए, 2 विश्व युद्ध तो हो चुके हैं, लेकिन तीसरे को लंबे समय से रोका जा रहा है। इसे रोकने की वजह विश्व शांति तो है ही, लेकिन इसके अलावा अगर देखें तो तीसरा विश्व युद्ध महाविनाशकारी साबित हो सकता है। कुल मिलाकर 9 देशों के पास न्यूक्लियर हथियार है, जो तबाही मचाने के लिए काफी है। रूस, किसी वक्त में रूस भारत का सबसे भरोसेमंद साथी हुआ करता था। सबसे ज्यादा न्यूक्लियर हथियारों के साथ रूस एक ऐसा देश है जो तीसरे विश्व युद्ध में सबसे शक्तिशाली साबित होगा। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की रिसर्च के अनुसार रूस के पास 7300 न्यूक्लियर हथियार है। इसमें से 1790 काम करने लायक हालत में है, 4490 रिटायर हो चुके हैं। रूस ने 715 टेस्ट किए हैं। 1949 में पहला टेस्ट हुआ था और सबसे नजदीकी टेस्ट 1990 में हुआ था। अमेरिका दूसरे नंबर पर है। अमेरिका, जहां कुल 6970 न्यूक्लियर हथियार है, जिसमें से 1750 हथियार काम करते हैं, 4670 हथियार रिटायर हो चुके हैं और करीब 1030 को टेस्ट किया गया है। पहले टेस्ट 1945 में किया गया था और सबसे ताजा टेस्ट 1992 में किया गया था। चीन के पास रूस और अमेरिका से काफी कम मात्रा में न्यूक्लियर हथियार है। चीन के पास कुल 260 न्यूक्लियर हथियार है। इसमें से एक भी फिलहाल काम का नहीं है। रिटायर करने के लिए पूरे हथियार है। चीन ने न्यूक्लियर हथियारों को पहला परीक्षण 1964 में किया था और सबसे ताजा टेस्ट 1996 में किया गया था। भारत भी एक परमाणु शक्ति है। 1999 में भारत के पास करीब 800 किलो रिएक्टर ग्रेड प्लूटोनियम था और 8300 किलो सिविलियन प्लूटोनियम। यह सामान करीब 1000 न्यूक्लियर हथियारों के लिए काफी था, लेकिन फिर भी भारत में सिर्फ 110 न्यूक्लियर हथियार ही है और इसमें से कोई भी अभी काम का नहीं है। भारत ने न्यूक्लियर मिसाइल का पहला टेस्ट 1974 में किया था और अंतिम 1998 में। इजराइल के पास करीब 80 न्यूक्लियर हथियार है और इसमें से एक भी काम का नहीं है। अभी तक कोई भी कंफर्म न्यूक्लियर टेस्ट इजराइल की तरफ से नहीं किया गया है। फ्रांस के पास करीब 300 न्यूक्लियर हथियार है और इसमें से 280 काम भी करते हैं। कम न्यूक्लियर हथियारों की लिस्ट में एक फ्रांसी है जिसने सबसे ज्यादा न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं। फ्रांस 210 बार न्यूक्लियर मिसाइल का परीक्षण कर चुका है। फ्रांस के पास 10 ऐसे हथियार हैं जिन्हें रिटायर्ड किया जा सकता है। इसके अलावा फ्रांस ने पहला टेस्ट 1960 में किया था और सबसे ताजा न्यूक्लियर टेस्ट 1996 में किया गया है। नॉर्थ कोरिया, न्यूक्लियर हथियार रखने वाले सबसे खतरनाक देशों में से एक नॉर्थ कोरिया भी साबित हो सकता है। वजह है कि किसी को भी पता नहीं कि इस देश के पास कितने न्यूक्लियर हथियार है। लगातार हो रहे परीक्षण से यह साबित होता है कि नॉर्थ कोरिया अपने हथियारों के काफिले को बढ़ा रहा है। 2016 में नॉर्थ कोरिया ने 4 टेस्ट कर लिए थे और 2017 में फिलहाल 2 और टेस्ट हो चुके हैं। पाकिस्तान भी एक परमाणु ताकत है। पाकिस्तान के पास कुल 110 से 130 न्यूक्लियर हथियार होने की आशंका है। इसके अलावा इनमें से एक भी अभी काम करने लायक हालत में नहीं है। पाकिस्तान ने कुल 2 टेस्ट किए हैं, जिनमें से पहला 28 मई 1998 में हुआ था और दूसरा 30 मई 1998 में। यूनाइटेड किंगडम यूके के पास भी 215 न्यूक्लियर हथियार है और इसमें से 120 हथियार काम करने लायक हालत में है। 95 ऐसे हैं जो काम नहीं कर सकते। यूके ने करीब 45 बार टेस्ट किए हैं, जिनमें से पहला टेस्ट 1952 में किया गया था और सबसे ताजा 1991 में किया गया था।